रामू की नई नई शादी हुई थी और वो अपनी बीवी सुमन के साथ रहता था। एक दिन रामू काम से काफी ज्यादा निराश होकर घर आता है। रामू को परेशान देखकर उसकी पत्नी सुमन उसके पास जाती है और रामू से बोलती है, क्या हुआ जी आपको? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। सब ठीक तो है ना? वो दरअसल मेरा काम छूट गया। वो फैक्ट्री ठीक नहीं चल रही थी, नुकसान में जा रही थी, इसीलिए मालिक ने कई लोगों को काम से निकाल दिया और उनमें से एक मैं भी हूँ। क्या? काम से निकाल दिया? फिर अब क्या होगा हमारा? अब हम कहाँ जाएंगे? अब आप क्या काम करोगे? आपने इस बारे में कुछ सोचा है क्या? अचानक से ये सब हो गया, सोचने का भी समय नहीं मिला। इसी बात के लिए तो मैं भी परेशान हूँ कि बिना काम के अब हमारा क्या होगा। हाथ में पैसा नहीं है, कोई दूसरा काम नहीं है, पता नहीं सब कैसे होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। चिंता चिता के समान होती है। कुछ ना कुछ हो जाएगा, काम भी मिल ही जाएगा। सुमन अपने पति को समझाती भी है। रामू अब नई नौकरी की तलाश में लग जाता है और कई जगह नौकरी भी पता करता है, लेकिन रामू को कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। एक दिन सुमन बाजार से आ रही होती है कि तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसका काफी खून बह जाता है। डॉक्टर रामू को समझाते हुए बोलते हैं, देखिए, आपकी बीवी का काफी बुरा एक्सीडेंट हुआ है और काफी ज्यादा खून भी बह गया है। आपकी हमारे हॉस्पिटल में अभी ओ पॉजिटिव ब्लड भी नहीं है, इसीलिए आपको ब्लड का इंतजाम करना पड़ेगा और ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए भी जमा करने पड़ेंगे, तभी हम ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर पाएंगे। क्या? 1 लाख? जी, आप जल्द से जल्द पैसे जमा करवा दीजिए क्योंकि इस समय उनकी हालत बहुत ही गंभीर है। डॉक्टर की बात सुनकर रामू कुछ देर के लिए सुन्न हो जाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता है। और वो तुरंत गांव के सेठ हरिराम के पास जाता है और हरिराम से बोलता है, सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरी बीवी की हालत इस समय बहुत खराब है। अगर आप मेरी पैसों की मदद कर देते तो मैं अपनी बीवी का इलाज करवा पाऊंगा। अरे रामू, पत्नी की जरूरी है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें पैसे देता हूँ। मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा। अरे अरे, पैसों की कोई जल्दी नहीं है, तुम पहले अपनी पत्नी का इलाज करवाओ, वो ठीक हो जाए फिर पैसे भी दे देना। हरिराम तुरंत रामू को पैसे दे देता है। रामू उन पैसों से अपनी पत्नी का इलाज करवाता है और बचे हुए पैसों को अपने नए काम में लगा देता है। लेकिन रामू की इतनी बुरी किस्मत होती है कि रामू जिस काम में पैसे लगाता है उसी काम में उसका दोस्त मोहन उस पर इल्जाम लगाते हुए बोलता है, मुझे तुझ पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तेरे ऊपर भरोसा कर लिया। तू भरोसा करने के लायक ही नहीं है। तूने काम में पैसे तो लगाए, लेकिन 2 दिन में ही औकात दिखा दी और सारे पैसे चोरी कर लिए। मेरे पैसे भी चुरा लिए तूने। तुझे शर्म नहीं आई? अरे मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं, मैंने कोई पैसा नहीं चुराया है। मैं क्यों भला पैसे चुराऊंगा? मैंने नहीं किया कोई भी चोरी। रहने दे, झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सच अब सबके सामने आ चुका है। चोर भी तू है और चोरी भी तूने ही की है। मोहन रामू पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे फंसा देता है और रामू को मजबूरन वहां से जाना पड़ता है। रामू की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी और वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। कुछ दिनों बाद बहुत जोर से बारिश हो रही होती है। रामू और सुमन दोनों घर में ही होते हैं। तभी अचानक से रामू की छत टूटकर गिरने लगती है। सुमन और रामू दोनों तुरंत खुद को बचाते हुए घर से बाहर आ जाते हैं और सुमन बोलती है, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? भगवान हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है? पहले ही इतनी मुश्किलें थी हमारी जिंदगी में और अब हमारे घर की छत भी टूट गई है। अब हम क्या करें? इस बारिश में कहाँ जाएं? इस गांव में रहने का अब कोई फायदा नहीं है। यहाँ पर ना हमारा काम है, ना घर बचा है। अब हमें यहाँ से जाना ही चाहिए। हाँ, आप सही कह रहे हैं। अब तो बारिश भी बंद हो गई है। अगर अभी हम निकल जाएंगे तो ही सही रहेगा, वरना बारिश में कहीं जा ही नहीं पाएंगे। मेरी वजह से तुम्हें भी कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। एक के बाद एक कोई ना कोई नई मुसीबत आ ही जा रही है। मैं तुम्हारा भी बिल्कुल ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ, है ना? आप ये कैसी बात कर रहे हैं? आप मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। मानती हूँ अभी हमारी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही परेशानी है, लेकिन जैसे अच्छे दिन रुकते नहीं हैं वैसे ही बुरे दिन भी नहीं टिकने वाले हैं। अब हमें चलना चाहिए। रामू अपनी पत्नी के साथ गांव छोड़कर जाने लगता है। तभी रामू को एक नदी दिखती है जहां पर रामू पानी पीने के लिए
जाता है। लेकिन नदी में ही एक गरीब बच्चा बह रहा होता है टोकरी में। रामू उस बच्चे को तुरंत पकड़ लेता है और उस बच्चे को बचा लेता है। अब हम क्या करेंगे? इस बच्चे को तो देखकर ही पता चल रहा है कि कोई होगा हमारी ही तरह गरीबी से मजबूर, अपने हालात से मजबूर कि अपने बच्चे को भी पाल नहीं पा रहा होगा, तभी उसने ऐसे अपने बच्चे को नदी में बहा दिया। लेकिन हम इस बच्चे का क्या करेंगे? हम चाहे कितने भी गरीब क्यों ना हो, लेकिन हम इस बच्चे को संभाल लेंगे। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी तो हमारे पास ही कुछ नहीं है। फिर हम इस बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं? वो सब भी मुझे नहीं पता है। जरूरी नहीं है कि हम इस बच्चे को दुनिया भर की ही खुशियां दें, लेकिन कभी हम इस बच्चे को भूखा नहीं सोने देंगे। भगवान का आशीर्वाद है, ये बच्चा हम इसे पालेंगे। रामू और सुमन दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी नदी से आवाज आती है और सामने ही एक नदी देवता प्रकट होते हैं। मैं तुम दोनों से बहुत खुश हुआ। ये सब बस तुम दोनों की मुसीबतों की परीक्षा थी। मैं ही तुम दोनों की परीक्षा ले रहा था कि मुसीबतों के बाद भी तू दूसरों की मदद करता है या नहीं, और तू अपनी परीक्षा में सफल रहा है। तू सच में बहुत अच्छा है और साफ दिल का है, इसलिए मैं तुझसे बहुत खुश हुआ। लेकिन आप कौन? मैं नदी देवता हूं, जो अब तक तेरी परीक्षा ले रहा था, और तू अपनी परीक्षा में सफल रहा है, तो इनाम का भी तू हकदार है। इसलिए मैं तुझे एक जादुई झोपड़ी देता हूं। नदी देवता रामू और उसकी पत्नी को एक जादुई झोपड़ी देते हैं, जिसमें अब रामू अपनी पत्नी के साथ रहता है। उस झोपड़ी में रहने के बाद उन दोनों की सभी मुसीबतें धीरे धीरे करके खत्म हो जाती हैं और अब रामू के पास पैसे भी हो जाते हैं। मैं अभी ये पैसे सेठ जी को देकर आता हूं। जब तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था तो सेठ जी ने ही हमारी मदद की थी, वरना उस समय तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है। पैसे के साथ रामू और सुमन की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं और वो एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अनुपमा अपने पति माधव, जेठ राकेश और जेठानी रोहिणी के साथ रहती है। राकेश और रोहिणी को 2 बेटे होते हैं। वहीं अनुपमा और माधव को 2 बेटियां होती हैं। एक दिन अचानक से माधव की एक प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है, जिसके बाद अनुपमा विधवा हो जाती है और रोहिणी उसके सारे पैसे और जेवर छीनकर उसे और उसकी दोनों बेटियों को घर से बाहर निकाल देती है। ये आप क्या कर रही है रोहिणी भाभी? मैं कहाँ जाऊंगी चिंकी और रिंकी को लेकर? बाहर कितनी कड़ाके की ठंड हो रही है, थोड़ा तो रहम कीजिए हम पर। अरे चुप हो जा और निकल यहाँ से, समझी तू? अब तेरा इस घर से कोई वास्ता नहीं रहा। अब मेरा छोटा भाई मर चुका है तो तुम्हारा यहाँ कोई नहीं रहा। निकल जाओ अपनी इन मनहूस बेटियों को लेकर यहाँ से। रोहिणी और राकेश माधव की सारी जायदाद अपने नाम कर लेते हैं और बेचारी अनुपमा खून जमाने वाली ठंड में यहां से वहां दर दर भटकने लगती है। माँ, माँ, हमें ठंड लग रही है। हाँ माँ, हमें बहुत ठंड लग रही है और साथ ही भूख भी लग रही है। चिंकी और रिम्पी का ठंड में बुरा हाल हो जाता है और वो दोनों बेचारी बहुत रोने लगती हैं। तभी अनुपमा को एक घर दिखाई देता है, जिसके गेट पर वॉचमैन अलाव जलाकर हाथ सेंक रहा होता है। वो उस वॉचमैन के पास जाती हैं। वॉचमैन भाई, क्या मैं और मेरी बेटियां कुछ देर के लिए इस अलाव के पास बैठ सकती है? अरे पागल वागल हो गई हो क्या तुम? निकल जाओ यहां से। तुम जैसे भिखारियों की यहां पर कोई जगह नहीं है। वो वॉचमैन अनुपमा को वहां से भगा देता है। कुछ दूर चलने पर अनुपमा को एक ढाबा दिखाई देता है, जिसका मालिक उस ढाबे को बंद कर रहा होता है। वो उसके पास जाकर हाथ जोड़ते हुए कहती है, अब भाई साहब, ढाबा बंद मत कीजिए, अब बंद मत कीजिए। अरे क्या है इतनी रात को? भूत भूत देख लिया क्या तुमने जो इतना बौखला रही हो? अब भाई साहब, अब वो मेरी दोनों बेटियां भूखी हैं, उन्हें एक एक रोटी दे दीजिए ना। अब खाना बचा होगा तो। आपके हाथ में ये थाली है, आप इस खाने को फेंकने वाले हो ना? नहीं, ये खाना फेंकने वाला खाना नहीं है। ये मैं अपने घर ले जा रहा हूं और मैं तुम जैसे बेवकूफ लोगों की जरा भी मदद नहीं करूंगा। इसलिए चली जाओ यहां से और आइंदा से इस तरह आकर मुझे डराना मत। ढाबे वाला इतना कहकर गाड़ी पर बैठकर चला जाता है। जैसे जैसे रात लंबी होती है, ठंड बढ़ती ही जाती है।
इसलिए अनुपमा और उसकी बेटियां जंगल की ओर जाती हैं, जहां उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है। झोपड़ी झोपड़ी में ठंड कम लगेगी। हाँ, चिंकी, रिम्पी, आज की रात हम इस झोपड़ी में बिताएंगे। चलो बच्चों। अनुपमा और उसकी बेटियां दोनों उस रात उस झोपड़ी में सोती हैं। सुबह होने पर अनुपमा पास के पेड़ों पर चढ़कर कुछ फल तोड़ती है और उन्हें लेकर अपनी बेटियों को दे देती है। माफ करना बच्चों, मेरे पास तुम दोनों को देने के लिए अभी फिलहाल ये ही है। इन फलों को खा लो, ये पौष्टिक है, इनसे पेट भर जाएगा। ठीक है माँ, कोई बात नहीं, आपने हमारे लिए ये फल तोड़कर लाए, यही बहुत है। हाँ माँ, हम इन्हीं में अपना गुजारा कर लेंगे। लो, आप भी खा लो। अनुपमा की आंखें भर आती हैं। रिम्पी और चिंकी खुद भी वो फल खाती हैं और साथ ही अपनी माँ को भी खिलाती हैं। फिर धूप आने पर वो तीनों जंगल में आगे चलने लगती हैं। फिर उन्हें एक रोता हुआ पत्थर दिखाई देता है, जिसे देखकर वो तीनों भौचक्का रह जाती हैं। ये क्या माँ, ये पत्थर रो कैसे सकता है? हे भगवान, ऐसे कैसे हो सकता है माँ? मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है बच्चों कि ये आखिर क्यों रो रहा है। ये अलौकिक दृश्य मैं अपने जीवन में पहली बार देख रही हूँ। तभी उन्हें देखकर वो रोता हुआ पत्थर कहता है, मैं एक जादूगर हूँ और मुझे एक दुष्ट जादूगर ने श्राप दिया है, जिस कारण मैं एक पत्थर बन गया हूँ। अब इस श्राप को मिटाने में तुम ही मेरी मदद कर सकती हो बहन। क्या? ठीक है जादूगर, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। कहो क्या करना है, कैसे मिटेगा तुम्हारा ये श्राप? तुम्हें बस मुझे उठाकर पानी में फेंकना है, जिसके बाद मैं स्वयं अपने असली रूप में आ जाऊंगा। ठीक है माँ, चिंकी और मैं भी आपकी मदद करेंगे। हाँ माँ। ठीक है बच्चों। रिम्पी, चिंकी और अनुपमा तीनों एक साथ उस पत्थर को उठाते हैं और पास की नदी में फेंक देते हैं और कुछ देर नदी के पानी पर तैरने के बाद अचानक से वो पत्थर जादूगर में बदल जाता है। ये दृश्य देख तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये तो गजब हो गया। धन्यवाद, तुम तीनों के कारण ही मैं आज उस दुष्ट जादूगर के श्राप से मुक्त हो पाया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद तुम तीनों का। कोई बात नहीं जादूगर। तुम तीनों ने मेरी इतनी मदद की, उसके बदले में मेरे पास तुम तीनों को देने के लिए कुछ है। जादूगर अपनी जादुई छड़ी घुमाता है और तभी वहां पर रोशनी उजागर होती है और एक जादुई हीटर प्रकट हो जाता है। ये तो एक हीटर है। हाँ, ये कोई साधारण हीटर नहीं है, लेकिन ये एक जादुई हीटर है। जादुई हीटर? जादुई हीटर? जादुई हीटर? मतलब ये हीटर किस तरह से जादू करेगा? इससे तुम्हें गर्म हवा तो मिलेगी, लेकिन साथ ही तुम इससे जो कुछ भी मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। धन्यवाद जादूगर, तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद कर दी। तुमने भी मेरी कोई छोटी मदद नहीं की। अगर तुम मुझे वहां से लेकर पानी में नहीं फेंकते तो मैं ना जाने कितने सालों तक वहीं पर पड़ा रहता और वहीं पर तड़पता और बिलखता रहता। अनुपमा अब उस जादुई हीटर को अपने साथ ले आती है और वो उस जादुई हीटर से एक घर और कुछ पैसे मंगवाती है, जिसके बाद उस हीटर में से रोशनी उजागर होती है और वहां पर एक घर और पैसे प्रकट हो जाते हैं। अरे वाह माँ, ये तो कमाल का जादुई हीटर है। अब हम इस बड़े से आलीशान घर में रहेंगे। ये अब इस जादुई हीटर से कहकर हम सुंदर सुंदर कपड़े और चॉकलेट केक्स भी मांग सकते हैं। क्यों रिम्पी? हाँ चिंकी। हाँ, जो मंगवाना है मंगवा लेना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, तुम दोनों को इस जादुई हीटर का सही इस्तेमाल भी करना है। सही इस्तेमाल ही तो कर रहे हैं ना माँ। सही इस्तेमाल से मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम दोनों को इस हीटर से नेकी भी करनी है, गरीबों का भला करना है। हाँ माँ, हम इस जादुई हीटर की सहायता से गरीबों की खूब मदद करेंगे और उन्हें खाना, कपड़े और घर भी देंगे। वो गांव में आने से पहले जो चौक है, वहाँ बहुत सारे भिखारी बैठे होते हैं। हम इस जादू हीटर के जरिए उनकी मदद करेंगे।
हाँ मेरी होशियार बेटियों, बिल्कुल सही कहा तुम दोनों ने। ऐसे ही जीवन में हमेशा दूसरों का ख्याल रखती रहना, चाहे हमें उससे कोई फायदा हो या ना हो। हमें हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। हाँ माँ, हाँ माँ, हम आपकी बातें हमेशा याद रखेंगे। अनुपमा का जीवन अब बदल चुका था और वो अब ऐशो आराम में रहने लगती है। लेकिन एक दिन गांव का एक चोर अनुपमा के घर में रखा जादुई हीटर देख लेता है और वो उसे चुराने का तय करता है। ये जादुई हीटर तो मैं चुरा कर ही रहूंगा, और एक बार ये जादुई हीटर मेरे हाथ में आ गया तब मैं भी एक करोड़पति आदमी बन जाऊंगा और जिंदगी भर बस ऐश ही ऐश करूंगा। चोर उस जादुई हीटर को चुपके से चुरा कर ले जाता है और जब वो उस जादुई हीटर से कुछ मांगता है, ओए जादुई हीटर, चल जल्दी से मुझे ढेर सारा सोना दे दे और मुझ पर पैसों की बारिश कर दे। तभी उस जादुई हीटर में से जहरीले सांप प्रकट होते हैं और वो उस लालची और क्रूर चोर को डसने लगते हैं और चोर जैसे तैसे अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग जाता है और उसे उसके बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है, जिसके बाद वो जादुई हीटर फिर से अपनी मालकिन अनुपमा के पास चला जाता है और अनुपमा उस जादुई हीटर के सहारे एक खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगती है।